भगवान जब काली को दंड देने को चले तो नाग पत्नियां अपने अपने बच्चों को आगे करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति की। न्यायो हि दंड कृतकल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय विपोसुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फलमेवानुशंसन्। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दंडो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशोकत्वममुष्यदेन क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। नाग पत्नियों ने कहा है प्रभु आप हमारे सुहाग को मारिएगा नहीं, हम आपसे अपने सौभाग्य की भीख मांगते हैं। आपने हमारे पति को जो दंड दिया है वो न्याय ही किया। हमारे पति स्वभाव में दुष्ट है लेकिन आप उन्हें मारिए नहीं, हम आपसे सौभाग्य की भीख मांगते हैं। न्यायो हि दंड कृतकल विशेष तवावतार खल निग्रहाय। आपका अवतार ही दुष्टों को निग्रह करने के लिए हुआ। हमारे पति बड़े बड़भागी हैं जिन चरणारविंद का ध्यान बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े संत बड़े बड़े साधु करते हैं। उन्हीं चरणों को आपने हमारे पति के मस्तक पर पधराया है, अब इनकी मति सुधरेगी, क्षमा कर दीजिए, मारिए। तो भगवान ने कहा तुम तो क्षमा मांग रहे हो लेकिन तुम्हारा पति तो अभी भी ऐठा ऐठा घूम रहा है, ये तो क्षमा मांग नहीं रहा। तो नाग पत्नियों ने अपने पति से कहा क्षमा मांग लीजिए। तो काली नाग ने कहा नहीं मांगता क्षमा। क्यों मांगू क्षमा? नाग पत्नियों ने कहा क्षमा मांग लीजिए अन्यथा दो चार ठुमके और लगाएंगे। बोले नहीं मांगता क्षमा, मेरी क्या गलती, इन्होंने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा तूने मुझे फुफकारा, डसने का प्रयास किया इसलिए मैंने तुझे मारा। काली नाग ने कहा वाह प्रभु वाह, अरे फुफकारना डसना मेरा स्वभाव है, आपका स्वभाव मारना थोड़ी है। बदल दीजिए मेरे स्वभाव को, मैं भी स्तुति करूंगा। आपने मुझे सर्प योनि में रखा है तो सर्प का तो स्वभाव है डसना फुफकारना काटना। बदल दीजिए मेरा शरीर, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। तो भगवान एक दो जगह ऐसे ही निरुत्तर हुए हैं प्रभु, जैसे वहां रामायण में वो बाली, यहां काली। बदल दीजिए मेरा स्वभाव, मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। तो भगवान ने कहा काली, जरा ध्यान से सुनिएगा, काली मेरा काम शरीर बदलना है, स्वभाव बदलना नहीं। शरीर कहे तो तुम्हें चुटकी में बदल दो, लेकिन स्वभाव बदलने की बात जहां है, मैं उद्धार कर सकता हूं, सुधार नहीं। तो स्वभाव कौन बदलेगा, सुधार कौन करेगा? जाओ, कहां? निजामाबाद शहर में महेश्वरी भवन में मेरी कथा हो रही है, वहां सुधार का यज्ञ चल रहा है। सुधार होगा मेरे संतों के द्वारा, सुधार होगा सत्संग के द्वारा, सुधार होगा कथा के द्वारा। सठ सुधरहि सतसंगति पारस परस कुधात सुहार।
महाराज हम लोग ने देखा है कितना गर्हित जीवन जीने वाले व्यक्ति भी अगर सदगुरु की शरण में गए हैं तो अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध का कितना बड़ा भिक्षु बन गया, रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। जीवन में अगर परिवर्तन हुआ है, सुधार हुआ है तो सदगुरु की कृपा से, सत्संग से, संतों की कृपा से। तो अगर जीवन में सुधार चाहते हैं, स्वभाव बदलना चाहते हैं तो सत्संग में जाओ। तो काली ने कहा तो कहां भेजेंगे प्रभु? बोले रमणक द्वीप चले जाओ, यहां से स्थान खाली करो और तुम लोग पूरे परिवार के साथ तुम रमणक द्वीप चले जाओ। तो काली ने कहा भगवान रमणक द्वीप जाऊंगा तो मुझे गरुण जी मार देंगे, मैं गरुण जी के भय के कारण यहां रह रहा हूं। शबरी ऋषि के शाप के कारण गरुण जी यहां आते नहीं है। जैसे मैं रमणक द्वीप जाऊंगा गरुण मुझे मार देंगे। भगवान ने कहा काली अब तुम्हें गरुण से डरने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हें दंड ही नहीं दिया, मैंने तुम्हें दीक्षित भी किया है। मेरे नृत्य करने से तुम्हारे मस्तक पर जो मेरे चरण का चिन्ह अंकित हुआ है, जैसे तुम अपना फणा फैलाओगे तो गरुण जी देखेंगे कि एक यू के आकार का चिन्ह तुम्हारी फणा में अंकित है। गरुण जी समझ जाएंगे कि प्रभु के चरण का चिन्ह है। प्रभु पर चरण चिन्ह का भाव समझ करके गरुण जी तुमको अब नहीं मानेंगे। और जैसे सांप फणा फैलाता है ना, देखिए आपने यू के आकार का एक चिन्ह उभरता है, वो प्रभु पद चिन्ह का भाव है। कहने का तात्पर्य है ये काली नाग क्या है? ये इंद्रियाध्यास का प्रतीक है। हमारी आपकी इंद्रियों में जो विषय वासना का विष भर गया है, हम वासना से संबंधित चीजों में जो रस का अनुभव करते हैं वो रस नहीं है, विषय वासना का विष है। और वह विषय वासना का विष इंद्रियों में जब भर गया है तो भगवान के द्वारा नृत्य करने से काली के मुख से, काली की आंख से वो विषय वासना का विष यानी रक्त निकल गया। जब रक्त निकल गया तो इंद्रियां विरक्त हुई और विरक्त इंद्रियां प्रभु में भक्त हुई, प्रभु में अनुरक्त हुई। हमारी आपकी इंद्रियों से भी जब जब हम कथा, जैसे जैसे कथा सुनते चले जाते हैं त्यों त्यों विषय वासना के प्रति हमारे मन में, इंद्रियों में वितृष्णा पैदा होती है, एक अलगाव पैदा होता है, एक उपरामता पैदा होती है और भगवान के चरणों में प्रेम पैदा, सत्संग के प्रति अनुराग पैदा होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोले मनोहर भगवान की। अब ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु भी बसंत गुण लक्षित है। क्यों ना हो, जब स्वयं बसंत रूप भगवान श्री हरि वृंदावन में विहार कर रहे हो तो बसंत ऋतु तो रहेगी। और यहां भगवान ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। दाऊ दादा के द्वारा प्रलंबासुर का उद्धार कराया। प्रलंबासुर अंतःकरणाध्यास। तत्पश्चात वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में काली घनघोर घटा छाई है। महाराज जैसे आजकल देख रहे हैं, आज रात कितना पानी बरसा है, रात भर बारिश हुई है। तो वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में भी भगवान ने गाय चराना तो बंद नहीं ही किया है। काली घनघोर घटा छाई है, बादल छाए हैं, बिजली चमक रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। महाराज नदियों में बाढ़ आई है, चारों तरफ हरी 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 घास निकल आई है, मानो धरती ने हरा ओढ़ोना ओढ़ लिया है। और यहाँ भागवत में और वहां मानस में दृष्टांत अलंकार के द्वारा समझाया है। घन घमंड नभ गरजत घोरा। अब घोरा शब्द माने भयंकर। अगर काली घनघोर घटा छा जाती है तो डरावनी लगती है, और जब बिजली तड़प रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, तुम्हारा थोड़ा सा भय लगता है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डर पत
यथा थेर नाही दामिनी माही फल कई प्रीति जथा थिर नाहि। फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते। हे महामाया, हे मां कात्यायनी, यदि आप हमारे पूजन अर्चन व्रत से प्रसन्न हैं तो हम आपसे एक ही वर मांगती हैं। यह जो यदुवर है वो हमें वर के रूप में प्राप्त हो। यह जो नंद बाबा का बेटा कन्हैया है वह हमें पति के रूप में प्राप्त हो। 1 मास पर्यंत का इन लोगों ने व्रत ले रखा है। भोर सुबह आती हैं। आज भगवान इनके मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं। नंद ब्रज कुमारिकाएं नित्य की भांति आई हैं। यमुना पुलिन में अपने समस्त वस्त्रों को उतार बिना आवरण यमुना के जल में प्रवेश कर जाते हैं। आकंठ शीतोदक मग्न यहां तक डूबी है यमुना के जल में। पूरा शरीर यमुना के जल में डूबा हुआ। भगवान श्री कृष्ण आए हैं। आज भोर सुबह आए। सखाओं को साथ लेके आए हैं, गायों को साथ लेके आए, लेकिन सखाओं को गायों को दूर रखा है। स्वयं अकेले आए। देखा कदम्ब है, कालिंदी है, कुमारिका है, कपड़े हैं और कृष्ण है। भगवान ने कदम से कहा, वो मेरे प्यारे कदम, आज हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। और भगवान ने वंशी से नंद ब्रज कुमारिकाओं के तट पर उतरे हुए कपड़ों को उठाया और कदम्ब की एक एक शाखा पर लटकाया और स्वयं कदम्ब की एक शाखा पर चढ़ करके बैठ गए। यहाँ यमुना के जल में ये ब्रजांगनाएं स्नान कर रही हैं। किसी की दृष्टि पड़ी तट पर, कपड़े नहीं है। एक सखी ने कहा, अरे अपने कपड़े कौन ले गया? वायु तो नहीं उड़ा कर ले गई, बंदर तो नहीं उठा कर ले गए। तब कदम की शाखा में बैठे हुए श्याम सुंदर की मधुर वंशी की तान सुनाई देती है। गोपियों की दृष्टि पड़ी कदम की शाखा पर। श्याम सुंदर आए हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। एक दूसरे से कहती हैं, मन ही मन कहती हैं, एक दूसरे से कहती हैं, प्रियतम आए। मां कात्यायनी ने हमारे मनोरथ को पूर्ण कर दिया है। लेकिन बाहरी बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली, ये श्याम सुंदर ते दास्य करवामतवोदितम् देहि वासांश धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी। आपने हमारे कपड़ों को लिया है। आप धर्म को जानते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे कपड़ों को वापस लौटाओ। और अगर आप हमारे कपड़ों को वापस नहीं लौटाओगे तो हम राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगे। भागवतकार ने इस श्लोक में इतना सुंदर वर्णन किया है कि चारों वर्णों की नंद ब्रज कुमारिकाओं का संकेत कर दिया। यानी भगवान के यहाँ वय भेद, जाति भेद, लिंग भेद, वर्ण भेद नहीं है। जो भी भगवान का भजन करना चाहे भगवान का भजन कर सकता है। जरा ध्यान दें, श्याम सुंदर ते दास्य, यह शूद्र वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका है जो कहती है, प्रियतम है श्याम सुंदर, हम आपकी सेविका हैं, आप हमारे कपड़ों को दे दीजिए। करवामतवोदितम्, जो ये कहती हम आपके सामने हाथ जोड़ती हमारे कपड़ों को दे दीजिए। ये वैश्य वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका जो कहती है, देहि वासांश धर्मज्ञ, आप धर्म को जानने वाले, आप हमारे कपड़ों को दे दीजिए। आपको हमारे कपड़ों को नहीं लेना चाहिए। ये ब्राह्मण वर्ण की नंद ब्रज कुमारिका है जो धर्म की दुहाई दे रही है और जो कह रही है कि आप हमारे कपड़ों को नहीं देंगे तो राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगी, धमकी दे रही है। एक क्षत्रिय वर्ण की नंद ब्रज कुमारी, चारों वर्ण की नंद ब्रज कुमारिकाएं आई हैं
और चारों का संकेत कर दिया। भगवान ने कहा वाह, एक तरफ तो आप सब अपने आप को मेरी दासियां बता रही हो, दूसरी तरफ धमकी भी दे रही हो। श्री भगवान भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु सुस्मताः। भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यत अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। पवित्र मुस्कान के साथ श्याम सुंदर बोले, शुचिस्मिताः, पावन पवित्र मुस्कान के साथ। यदि आप सब अपने आप को मेरी दासियां कहती हो तो आप सबको चाहिए कि अपने अपने कपड़ों को यहां से ले जाओ। चाहे तो एक साथ मिलकर के आओ, अपने कपड़े ले जाओ, या एक एक करके आओ और अपने कपड़ों को ले जाओ। गोपियों ने कहा ना 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 ना, तुम वहां से फेंको, हम ले लेंगे, हम बाहर नहीं आएंगे। भगवान ने कहा फेंक कर नहीं देंगे। हमने आज तक जिसे भी दिया है फेंक करके नहीं दिया है, बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ दिया। हम फेंकते नहीं, फेंक कर नहीं देते। और सच्चाई यही है, भगवान हमेशा देते हैं, आदर के साथ देते हैं। कभी कभी उनकी देन दिखाई देती है और स्वयं नहीं दिखाई देते। और हम लोग भी कहते हैं क्या, भगवान ने मकान दिया, भगवान ने दुकान दिया, भगवान ने बिजनेस दिया, भगवान ने बेटा दिया, यही तो कहते हैं ना। ये तो नहीं कहते भगवान ने दुकान फेंका, भगवान ने बिजनेस फेंका, भगवान ने बेटा फेंका, ऐसा तो नहीं कहते ना। दिया तो भगवान जब देते हैं तो हम देने को कह रहे हैं, तो आप लोग बाहर आओ और अपने अपने कपड़ों को ले जाओ। और तुमने नग्न स्नान करके जल के देव वरुण का भी अपमान किया है, इसलिए जल के देव वरुण से भी क्षमा। अंत में ब्रजांगनाएं सर्वदेव भगवान श्री कृष्ण को ही समझकर और यमुना के जल से बाहर निकलकर आईं और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपने कपड़ों को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण का इनाम का कीर्तन करते हुए, गीत गाते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान कर गईं। भगवान ने कहा ठीक ब्रजांगनाओं, आने वाली शरद पूर्णिमा को मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा। ये चीरहरण की लीला। दो चार बातें हैं जो मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, ये चीरहरण की लीला भगवान की पुष्टि की लीला है, भगवान की कृपा की लीला है। यह वैसा चीरहरण नहीं है जैसा चीरहरण दुष्ट दुशासन ने किया है। दुष्ट दुशासन किसी अबला की स्त्री की इज्जत को, मर्यादा को तार तार करने के लिए उसके वस्त्रों को बाजबरिया खींच रहा है। यह वैसा चीरहरण नहीं है। यहाँ भगवान ने किसी गोपी के पहने हुए कपड़े उतारे नहीं, बल्कि उतरे उतराए कपड़े यमुना पुलिन पर रखे, उनको केवल वंशी से उठाकर इस स्थान से केवल कदम की शाखा में लटकाया। कपड़े तो पहले से उतारे रखिए। भगवान ने कपड़े उतारे नहीं, उतरे उतराए कपड़ों को उठाकर कदम की शाखा पर लटकाया। पहली बात। दूसरी बात, वस्त्र वासना का प्रतीक है। भगवान ने वस्त्रों को नहीं उठाया बल्कि ब्रजांगनाओं की वासना को उठाया। वासना के द्वारा, वस्त्रों के द्वारा ही अपनी वासना को हम आप ढकते हैं। थोड़ा गहरी बात है, समझेंगे तो समझ जाएंगे, समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे। हम लोग वस्त्रों के द्वारा अपनी वासना को ढकते हैं। एक नन्ना मुन्ना बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके मन में रंचमात्र वासना नहीं, लेकिन वहां वस्त्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वासना नहीं है। वस्त्रों में जितना सुंदर लगता है छोटा बच्चा, उससे ज्यादा सुंदर जब वो नंग धड़ंग घूमता है अच्छा लगता है, क्योंकि वासना नहीं। और उसी प्रकार परमहंस की भूमिका को उपलब्ध हुआ महापुरुष भी इतना पावन, निर्दोष, निर्मल हो जाता है कि वहां भी वस्त्र है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। एक परमहंस महात्मा जा रहे थे, किसी ने कहा महाराज कपड़े नहीं पहन रखा। बोले अब कपड़े में कपड़ा क्या पहना हो? जो शरीर को ही अपनी आत्मा का वस्त्र समझता हो, कपड़े में कपड़ा क्या पहनाएगा?
तो कपड़ा परमहंस की भूमिका में उपलब्ध हुए महापुरुष को भी आवश्यक नहीं है। कपड़ा वस्त्र छोटे बच्चे को भी नहीं, कपड़ा आता है बीच में जो वासना से ग्रस्त होते हैं। तो भगवान ने वस्त्रों को नहीं उठाया, ब्रजांगनाओं की वासना को उठाया है। अगर रासलीला में प्रवेश करना है तो भगवान चाहते हैं इन ब्रजांगनाओं के मन में रंच मात्र भी वासना की गंध न रहे, तो वस्त्रों के बहाने वासना को उठाया है। तीसरी बात, ये गोपियां आई किस लिए हैं? ये माता कात्यायनी की पूजा अर्चना, ये आराधना कर क्यों रही हैं? ये मां कात्यायनी से मांग क्या रही? कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मां कात्यायनी से, मां जगदम्बा से, महामाया से मांग रही हैं कि कन्हैया मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो जब पति के रूप में मांग रही हैं तो पर्दा सबसे होता है, पति से थोड़ी होता है। प्रीति जहां पर्दा नहीं, पर्दा जहां नहीं प्रीति, पर्दा प्रीति दोनों रखे यह दुश्मन की रीति। चौथी बात, ऐसा हमारे आपके शरीर में क्या विलक्षणता है जिसे देखने के लिए अंतर्यामी परमात्मा उत्सुक होंगे। हमारे आपके शरीरों को ब्रह्मा ने बनाया है, ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, और भगवान को देखने के लिए क्या कपड़े उतारना ना उतारना क्या फर्क पड़ता है महाराज? हम एक्सरा उतराने जाते हैं तो एक्सरा उतराते समय भी कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं। एक्सरे की किरण हमारे अस्थियों तक का, हड्डियों तक का चित्र ले आती है। अब जरा कल्पना करो भगवान की दृष्टि कितनी गहरी पैनी होगी। अगर उनको देखना ही होगा तो कपड़े उतारो या ना उतारो देख लेंगे। और फिर है क्या देखने को जिसे देखने को भगवान उत्सुक होंगे? क्या है? आप स्वयं भी अगर अपने शरीर में ध्यान करना शुरू कर दें 2-3 महीना, तो एक एक शरीर के अंगों का जब आप 2-2, 4-4 मिनट ध्यान करेंगे तो शरीर पता लग जाएगा। और अपने देह से आप ऊपर उठना शुरू कर दोगे और अपने देह का अध्ययन कर लिया, सेब के एक फल का अध्ययन कर लिया, तो अब जरूरी नहीं कि धरती में जितने सेब हो सबका अध्ययन करो। एक सेब का अध्ययन कर लिया तो आपको सेब की प्रकृति, उसका क्या गुण है, उसका क्या अंदर लक्षण सब पता लग जाता है। उसी प्रकार आपने अपनी देह का अध्ययन कर लिया तो संसार। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।